हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके रहने वाले हैं आपकी यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड। आपकी ऑफिशियल सिलेबस में जो आपका यूरोपियन हिस्ट्री का सिलेबस है, उसके रिगार्डिंग हम जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन पा रहे हैं 100 क्वेश्चन, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। हिस्ट्री में हमारी ये वाला सेक्शन जो है वो बच जाता है, तो इसको आपने देख लेना है, ये रह जाएगा शायद। क्योंकि वैसे आज मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय की बहुत ज़्यादा कमी थी पिछले कल, इसलिए इस वीडियो में ये कवर नहीं हो पाया। तो देखते हैं कि अगर आज टाइम लगेगा तो कल वीडियो इसके रिगार्डिंग आ जाएगी, नहीं तो आपने इसको जो है वो खुद देख लेना है। जो भी आपके लास्ट लास्ट में आंदोलन आंदोलन जो है वो चले थे, इसमें आपका गांधी से रिलेटेड भी है, और आपके जो भी सारे थे क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह, वो सारा आपने एक बार देख लेना है। तो आपका जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल ये तो आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है, और आपका ज्योग्राफी बचता है, तो ज्योग्राफी की भी आपको जल्द ही कंप्लीट लास्ट वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं फटाफट से आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1789 में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सेकेंड है, सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके रूसो। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये आपका मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ये जॉन के। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये बिस्मार्क को। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? तो ये आपका बिस्मार्क हो जाएगा जब यहाँ पे यूरोपियन हिस्ट्री की बात आएगी। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसमें भी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जोसेफ मैजिनी ने। सेडान का युद्ध 1870 किन के बीच हुआ था? तो ये आपका फ्रांस और पर्शिया के बीच में। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो इसका भी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1919 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई? 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे वुड्रो विल्सन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जिमरमैन टेलीग्राम का संबंध किस देश से था? तो ये था जर्मनी से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रूस में बल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये आपकी 1917 में नवंबर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो ये लेनिन था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा जो है वो किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, इस तरह का ये नारा था। ये आपका कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रूस के अंतिम जार कौन थे? यानी कि एम्परर। एम्परर को जार कहा जाता है। तो ये निकोलस द्वितीय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इटली में फासीवाद का उदय किसके नेतृत्व से हुआ? तो ये हुआ था आपका मुसोलिनी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बेनिटो मुसोलिनी। मेन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी एडोल्फ हिटलर की। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। जर्मनी में नाजी दल की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुसोलिनी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आपका ड्यूस। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना?
1933 में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस देश पर जर्मनी के आक्रमण से हुई? तो पोलैंड, ये आक्रमण आपका 1 सितंबर 1939 को हुआ था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? ये आपका 1941 में, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस तारीख को गिराया गया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है वो बम गिरे थे। तो पहला आपका गिरा था हिरोशिमा पे, वो आपका 6 अगस्त को, नागासाकी वाला आपका 9 अगस्त को। तो ऑप्शन ए आपका इसमें फिलहाल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ब्लिट्जक्राइग युद्ध कौशल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका जर्मनी ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। टेलीविज़न का आविष्कार औद्योगिक युग में किसने किया? जे एल बियर्ड ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वेनिस की संधि जो आपकी 1866 की है, ने किस देश के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया? इटली का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रूस में खूनी परिवार की घटना किस वर्ष हुई थी? आपका 1905 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिटलर ने किस संधि को कागज़ का टुकड़ा कहा था? तो ये वर्साई की संधि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हैग में है, और नीदरलैंड, कई बार नीदरलैंड ही आ जाता है अब, तो ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपका लैटिन वर्ड है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का जो राजा है वो कौन था? तो ये लुई 16 था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। म्यूनिख समझौता 1938 किन देशों के बीच हुआ था? तो ये थे आपके जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसमें आपके 5 है, जिसमें आपका अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे के काल में। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है मैं ही राज्य हूँ, यह प्रसिद्ध कथन जो है वो किसने कहा था? तो ये आपका लुई 14 ने कहा था, तो लुई 16 और 14 में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति के दौरान सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो आपका हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 कार्ल मार्क्स के साथ और किसने लिखा था? तो जो दूसरे इनके साथ होते थे वो आपके फ्रेडरिक एंगल्स होते थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया? तो ये किया था 1804 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एम्स टेलीग्राम का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ये आपका जर्मनी, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ गॉस्टिन का समझौता किस वर्ष किया था? तो आपका 1865, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। इटली के एकीकरण में बौद्धिक पिता किसे माना जाता है? तो आपका जोसेफ मेज़िनी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन इटली में किसने किया था? तो ये गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में जो हुई थी के द्वारा किस देश का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो आपका जर्मनी का, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ट्रिपल एंटेंट में कौन से देश शामिल थे? जिसमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है रूस में नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी किसने लागू की थी? तो ये लेनिन ने की थी आपकी 1921 में। नेक्स्ट आपका है अप्रैल थीसिस का संबंध किससे है? तो ये भी आपका लेनिन से ही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का परिणाम क्या हुआ?
इसका परिणाम था रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस की राजधानी क्या थी? तो ये थी आपकी पेट्रोग्राद, जिसे वर्तमान में आप सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिटलर ने किस वर्ष राष्ट्र संघ की सदस्यता जो है वो छोड़ दी थी? तो आपका 1933 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुसोलिनी ने रोम पर मार्च कब किया था? तो ये क्या था 1922 को। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। गेस्टापो क्या था? तो ये आपका नाजी जर्मनी की गुप्तचर पुलिस। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। स्पेनिश गृह युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी ने किसका समर्थन किया था? ये आपका जनरल फ्रैंको का। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स की घटना का संबंध किससे है? तो ये है आपका हिटलर द्वारा अपने विरोधियों का सफाया। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों में मुख्य रूप से कौन शामिल थे? इसमें जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? ये आपका 7 दिसंबर 1941 को। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो ये रूस के विरुद्ध सोवियत संघ। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। स्टालिनग्राद का युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़ माना जाता है? तो आपका 1943। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। वह कौन सा देश था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में बिना शर्त सबसे अंत में आत्मसमर्पण किया? तो सबसे अंत में जापान ने किया था 2 सितंबर 1945 को ऑफिशियली। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने सुझाया था? तो ये सुझाया था आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। अटलांटिक चार्टर 1941 पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? जिसमें आपकी एक चर्चिल था, दूसरा आपका रूजवेल्ट था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे आपके ट्रिगवेली। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास होती है? कितनी वीटो पावर होती है वो आपने कमेंट करना है। सुरक्षा परिषद। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ILO का। ये आपका जिनेवा में है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। यहाँ से आगे के क्वेश्चन आपके वन लाइनर है, तो इनको भी जान लेते हैं फटाफट से। तो पहला आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो आपका वाटरलू का युद्ध है वो कब हुआ था? तो ये आपका 1815 में हुआ था। नेपोलियन की इसमें अंतिम हार हुई थी। नेक्स्ट आपका है टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किससे है? तो आपका फ्रांसीसी क्रांति से है। नेक्स्ट आपका है बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो आपका विलियम प्रथम ने। नेक्स्ट आपका है यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज़ आपका टर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज़ किसे कहते हैं वो आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट है रूस में दास तत्वों की प्रथा को किसने समाप्त किया? तो आपका अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट है लेटेरन संधि मुसोलिनी और किसके बीच हुई थी? तो पोप के बीच में। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण किस नाम से जाना जाता है? तो आपका केस वाइट के नाम से। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ था? तो था आपका जिनेवा में। चेका क्या था? तो आपका रूस में लेनिन द्वारा गठित गुप्त पुलिस। यल्टा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था युद्ध के बाद यूरोप का पुनर्गठन। औद्योगिक क्रांति के दौरान स्टीम इंजन का पेटेंट किसने कराया? तो आपका जेम्स वॉट ने। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट इन नेपोलियन की हार किस समुद्र के युद्ध में इंग्लैंड से हुई थी? तो ये था आपका ट्राफाल्गर का युद्ध 1805। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? तो आपका 3 युद्ध लड़े थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और आपका फ्रांस। कार्बोनरी संगठन का संबंध किस देश से है?
तो यहाँ आपका इटली से। फांसीवाद का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आपका लकड़ियों का गठरिया कुल्हाड़ी। हिटलर ने रूस पर आक्रमण करने के लिए कौन सी गुप्त योजना बनाई? तो ये था आपका ऑपरेशन बारबोसा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय था आपका चर्चिल। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कितने देशों ने मूल रूप से हस्ताक्षर किए? तो ये थे आपके 51 देश। लोह आवरण शब्द का प्रयोग चर्चिल ने किसके संदर्भ में किया? तो आपका शीत युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सूती कपड़े के उत्पादन के लिए स्पिनिंग जेनी किसने बनाई? ये बनाई जेम्स हारग्रीव्स ने। सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में 1866। हिटलर की गुप्त पुलिस एसएस का प्रमुख कौन था? आपका हेनरिक हिमलर। यूएन का वह कौन सा अंग था जो एक सक्रिय नहीं था? न्यास परिषद। जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम जो है वो गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। काउंटी ऑफ विलाफ्रांका की संधि का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से। रूसी क्रांति के दौरान लाल सेना का गठन किसने किया? तो ये क्या था? लियो ट्रोट्स्की ने। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपका पेरिस में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये था एडोल्फ हिटलर ने। तो ये क्वेश्चन हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।